तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। सबसे कठिन काम मनुष्य के जीवन में अगर कुछ है, सबसे बड़ी चुनौती कोई मनुष्य के जीवन में है तो वो है स्व को पहचानना, ज्ञान को उपलब्ध हो जाना, संसार चक्र के बाहर आ जाना, समाधिस्थ हो जाना। इससे कठिन मानव के लिए इससे बड़ी चुनौती और कोई नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। अपना ही अतिक्रमण करके उस विराट के साथ एकाकार हो जाना। सब मनीषी इसी बात के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। ओशो ने भी जीवन भर यही किया। और सबसे सरल, जो कोई भी मूर्ख, जो कोई भी मूढ़, कोई भी गंवार, कोई भी निम्न तल की आत्मा, कोई भी हीन बहुत से ग्रस्त, अति दारुण स्थिति में जीने वाला व्यक्ति जो कर सकता है वो नकली गुरु बन के बैठ जाओ, पाखंड करो, ढोंग करो। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम करो उसके लिए थोड़ी समझ चाहिए, उसके लिए कोई शिक्षा चाहिए, उसके लिए कोई तो प्रतिभा चाहिए, कोई तो क्षमता होनी चाहिए। इवन लकड़ी काटने का काम ही, लेकिन लकड़ी काटने के काम भी तो आना चाहिए, कुल्हाड़ी कैसे चलती है। लेकिन जो काम कुछ भी नहीं करके किया जा सकता है वो है पाखंड। बस ओशो जैसा चोला पहन लो, टोपा ओपा लगा लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, धक्के देने शुरू कर दो और नाम ले लो कि हम ओशो का काम कर रहे हैं, ध्यान शिविर करवा रहे हैं लोगों को ध्यान की तरफ। अबे तू खुद तो ध्यान में जाओ भाई, खुद के तो ध्यान का आता है ना पता है, लेकिन चल निकले। आप अगर ठीक से देखें तो जो भी धंधे में पड़ा है, जो भी और कहीं भी, उसमें एक बात की समानता है कि वो परम मूढ़ है। परम मूढ़, एक भी शिक्षित नहीं, एक भी किसी तरीके की प्रतिभा नहीं, एक में भी किसी तरीके का कोई सृजन नहीं, कुछ भी नहीं। जो टोटल नाकारा लोग हैं वो सारे नकली बन बैठे। पैसे भी आ रहे हैं, पुजवा भी रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, कम्यून बना रहे हैं। और अब जहां तक कि ऐसों के पास लोग क्यों जाते हैं, अब अगर जैसे दुनिया को देखो या मानव इतिहास को थोड़ा सा खंगालो या अपने ही समय के थोड़े बहुत लोगों को देखो, जो लोग जेलों में बैठे उनके भी लाखों करोड़ों भक्त हैं। और अच्छे अच्छे पदों की बात करो तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और कौन नहीं आज जेलों में बैठे हैं। या जो जेलों में नहीं है उनमें भी कोई ठीक है कि वो नहीं गए हैं, उनको ही मिल जाते हैं। अब कोई कुछ भी करके हरी चटनी खाओ जो कृपा चल जाएगी, अब उनको भी बहुत लोग मानने लगे। मतलब आप अगर कभी देखो तो कुछ भी मूर्खता कर दो और आपको लोगों की फौज मिल जाएगी, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं, व्यथित हैं, जीवन में इतनी समस्याएं हैं, तो ऐसे सहारे ढूंढते फिरते, ऐसे सांत्वना ढूंढते फिरते और ऐसे चालाक लोग मिल जाते हैं। अरे जी मैं ओशो का बड़ा निकटवर्ती, अरे जी मैंने ओशो के सामने भजन गाए थे, अरे जी मैंने ये किया था, अरे जी मैंने वो किया था, या कुछ नहीं किया था। तो आज मैं देख रहा था एक लड़की का तंत्रा स्पेशलिस्ट, ये एक नया ढंग है। अब लड़की तंत्रा स्पेशलिस्ट हो और अगर, और इनकी फीस देखो, अनाप शनाप फीस। क्या इनको कुछ पता भी है तंत्र किसे कहते हैं? दुनिया में किसी को भी तंत्र के बारे में पता होगा नहीं। जो ये जो लड़कियां धंधे करती फिर रही है, इनमें से किसी को शायद ही पता हो। लेकिन लड़कियां हैं, दमित शेख से कुंठाग्रस्त लोग हैं,
पहुंच जाते पैसे दे दे के, मिल भर जाए कहीं कोई लड़की ताड़ने को, हाथ लगाने को या कुछ और करने को, दे देंगे पैसे। लेकिन ये भी चल रहा है, और क्या नहीं चल रहा। अब मैं तो जब फेसबुक पर कभी कभी जब देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ कि ओशो के काम का, ओशो के ध्यान विधियों का ऐसा पंचनामा तो किसने किया होगा। और पुरुषों में सामान्यतः देखोगे, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ियां बढ़ा ली और ऐसे करके बैठेंगे। अब इस सब को करने के लिए तो किसी तरीके की प्रतिभा की जरूरत नहीं, किसी तरीके की शिक्षा की जरूरत नहीं, किसी तरीके की काबिलियत की जरूरत। कोई भी धरा सूतिया ये काम कर सकता, और सूतिये ही ये सारा काम करते हैं। लेकिन चलने के लिए दुकानदारी है इनकी, कमा रहे पैसे, पुजवा रहे, घूमते फिरते, दौड़ते फिरते हैं। मैं जब सुनता हूँ ऐसे के बारे में, कभी कभार कोई मेरे मित्र इनके बारे में ऐसे किसी टटपुंजे के बारे में सुनाते तो उनकी फोटो भी भेज देते मेरे को। ओशो का काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को ओशो के सक्रिय ध्यान के 5 चरण की ठीक से ध्यान जानकारी नहीं, वो लोगों को ध्यान करवाता फिर रहा है। इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता और क्या होगी। लेकिन अब मजा आ रहा है भाई, जब जाते हैं ऐसे करके, और जो लोग उनके चले चौपटे ऐसे करके बैठते हैं और वो कुर्सी पे बैठ के ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, और वो सन्यास की नोटंकी देखो, वो पता नहीं कहाँ ऐसे देखेंगे और वो हाथों में हाथ लेंगे, ऐसे कहीं पे हाथ लगाएंगे, वो आपस में, और औरतें जनानियाँ बैठी होती है 5-7 आसपास, किसी का हाथ यहाँ रखवाएंगे, किसी का हाथ वहाँ रखवाएंगे। और फिर सबने देखे होते हैं वीडियो, तो जो भी सन्यास के होते हैं वो क्या चल रहा है यार ये। भाई दुनिया में किसी के भी नाम से कुछ भी हो तो बात समझ में आती, लेकिन ओशो के नाम से इतना बचकानापन, इतनी फुहड़ता, इतनी मूर्खता। लेकिन चल पड़ी है। और ये लोग आश्रम बना रहे, कम्यून बना रहे, ये बना रहे, वो कोई खुली आंख नहीं देखता है कि जो पहले बने उनका क्या हुआ, उनकी हालत क्या है आज। वहां ऐसी जगह है जहां करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों ने लगा दिए, सुनसान पड़े, ताले लग गए, कई तो बिक गए और कई बिकने की राह पे है। वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सब के सब फिर अंधेरी रात। लेकिन क्योंकि ऐसी चीजों से लोगों की जेब से पैसा निकाला जाता है, 5-10 करोड़ रुपए आ जाते हैं, 2-4 करोड़ ढांचा खड़ा करने में लगा देते, बाकी जेब में ले। एक महिला भाग भी गई थी, पूरा आश्रम ही बेच के भाग गई, आज आता पता ही नहीं उसका। ऐसे ही धंधे चल रहे हैं, और जब तक बेवकूफ मिलते रहेंगे ऐसे लोग आते रहेंगे। फिर क्या होता है कि किन्हीं नामों से हम सम्मोहित हो गए होते हैं, जैसे कि ओशो के जो अमेरिका में रजनीशपुरम को हम देखते हैं, उनके वीडियो देखते हैं, उसके बारे में ओशो से सुनते हैं, या कभी कभार जब क्लिप्स देखते हैं तो रोमांच, क्योंकि वो मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा प्रयोग था ओशो जैसे महामनीषी के आसपास। अब हम कहीं न कहीं अचेतन में, हमारे अचेतन में, हमारे कहीं न कहीं एक सम्मोहन आ जाता है, एक ख्याल आ जाता है कि वाह, तो कोई न कोई वैसी नकल करने बैठ जाता है, वही टॉप रे उठा के इधर से उधर डाल रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ओशो जैसे मनीषी और दुनिया के श्रेष्ठ प्रतिभावान लोग भी अगर कम्यून को ठीक से कुछ साल से अधिक नहीं चला सके तो ये, लेकिन अब क्या करो। और ये देखिए ना कि भारत या दुनिया में कौन सा आश्रम या सेंटर या कुछ चला हो
सबके ताले लग गए। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ध्यान की कमी। कुछ भी निर्मित अगर हो सकता है ओशो के पास तो ध्यान के द्वारा, क्योंकि ध्यान से व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है, जो स्वयं से जुड़ता है वो दूसरे से भी जुड़ सकता है, जो स्वयं से नहीं जुड़ा वो किसी और से भी नहीं जुड़ सकता। और ये सारे भूखे नंगे ऐसे ही लोग हैं जो स्वयं से जुड़े ही नहीं, ध्यान तो क्यों किए ही नहीं। न तो उनके जो कुर्सी पे बैठ के घंटा हिला रहे हैं वो उनने किया, ना नीचे बैठने वालों ने किया, तो वो न ऊपर जो बैठे हैं जो बड़े बड़े दाढ़ियाँ बाढ़ बला के और करते फिर रहे हैं वो भी अपने से टूटे हुए हैं, दूसरे भी टूटे हुए। ऐसे लोगों की कोई भी जगह कैसे चल सकती है? असंभव चीज़ है ये, कभी भी नहीं होगा, न हो रहा है। मैं एक लिस्ट बना दूं भारत और भारत के बाहर के कितनी ऐसी जगहों के कि कैसे वो बने, कैसे उनमें लोगों ने बड़ा मिर्च मसाला लगाया और कैसे वो धराशायी हो गए। लेकिन सब चल रहा है, सब चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि जो ये घंटाधारी हैं, जो रिंग मास्टर हैं, ऐसे जब तक शातिर हैं तब तक इनको जो मूड हैं, अक्ल के अंधे हैं, मिलते रहेंगे। अक्ल के अंधों की कोई कमी नहीं है। और ओशो के नाम से भी इन्हें दुकानदारियां चालू कर दी हैं। किसी के भी नाम से जब दुकानदारी चला सकता है तो ओशो के नाम से भी चल रही है। कुछ न कुछ सुनने में आता ही रहता है। तो हमारा चैनल है शो बाय संतोष। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आर्थिक मदद करें। ऐसी चीज़ें अब इस चैनल पे हम लाने वाले हैं, निश्चित रूप से, जो हमें भी आनंदित करेगी और सबको आनंदित करेगी, खुश करेगी। तो एक नया दौर है, नई समझ है, नया इंटेलिजेंस है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आर्थिक मदद। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का।